हिंदुस्तान दस्तक न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आइए बढ़ते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों की ओर। वोटर लिस्ट में नए नाम शामिल करने समेत संशोधन और ट्रांसफर के सिलसिले में गुरुवार को जिला शासक कार्यालय में ऑल पार्टी मीटिंग हुई, जिसमें कांग्रेस से SM मुस्तफ़ा, TMC से प्रबोध राय, BJP से प्रमोद कुमार, CPIM से तापस मुखर्जी, CPI से मनोज दत्ता, फॉरवर्ड ब्लॉक से सईद रजा अंसारी, NCP, BSP, RSP के प्रतिनिधि भी शामिल रहे। নোট করে নিলাম। এবারে ট্রেনিংটা যখন হবে আমাদের ইআরও সাহেবদের বলে দেব একটু ভালো করে আমাদের বিহেভিয়ার যখন থাক, এবং এরকম যদি পলিটিক্যাল আমাদের অল্প গ্রুপ আছে সেখানে বলে দেব, আমরা ডিরেক্টলি যোগাযোগ করব। तो सवाई नॉइस আসলে कंट्रोल করতে পারবে। एक मीटिंग की गई जहाँ पे सब पॉलिटिकल पार्टीज़ के रिप्रेजेंटेटिव उपस्थित थे। वहाँ पे उनको बोला गया कि हमारा स्पेशल समरी रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स शुरू हो रहा है। उसमें टोटल 7 कैंपेन डेट्स हैं। उस 7 कैंपेन डेट्स में 11 से 4 बजे तक हमारे BLOs उपस्थित रहेंगे अपने अपने पोलिंग स्टेशन में, और उसके साथ अन्य दिनों में जो स्पेशल कैंपेन डेट्स है वो छोड़कर दूसरे दिनों में 12 से 2 तक हमारे BLOs उपस्थित रहेंगे। जो भी फॉर्म 6, फॉर्म 7, फॉर्म 8, फॉर्म 8A मतलब नाम को समाविष्ट करना, डिलीट करना या फिर करेक्शन करना या फिर एक AC से दूसरे AC तक ले जाना या फिर एक ही पार्ट से दूसरे पार्ट में लेके जाना, ये सब काम हम फिर से, ये वैसे तो कंटिन्यूस अपडेशन में होता ही है, लेकिन एक गवर्नमेंट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का और हमारे CEO ऑफिस का एक स्पेशल थ्रस्ट रहता है, जिसमें ये पूरे काम करने के लिए अभी ये स्पेशल समरी रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स हो रहा है। ये पूरा काम 1.5 महीने तक चलेगा। मैं एग्जैक्ट डेट्स आपको मैं थोड़ी देर में बता दूंगा, ताकि जो भी मतलब लोगों के पास वोटर ID वगैरह नहीं है वो लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने NVSP नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल बोल के एक पोर्टल खोला गया है, जहाँ पे आप डायरेक्टली ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं। और इसको ही लेकर सब पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ मीटिंग हुई और उनको बोला गया है कि किसी का नाम डिलीट करना है या फिर किसी का नाम ऐड करना है, और जिस युवक का 1/1/2022 में 18 साल पूरे हो रहे ऐसे लोगों का वो अप्लाई फॉर्म 6 के तहत वो अप्लाई। একটা মিটিং ডেকেছিল সব রাজনৈতিক দলদের নিয়ে। সেই রাজনৈতিক দলদের নিয়ে মিটিং ডাকা, সামারি स्पेशल सामारी रिवीजन मतलब हर एक साल सामारी रिवीजन होता है, मतलब हर एक और प्रत्येक बचरे ভোটার লিস্টে সামারি রিভিশন হয়। এবারে সামারি রিভিশনে 1 মাস ধরে চলবে, 1 নভেম্বর থেকে 28 নভেম্বর অবধি দেওয়া হয়। আপনারা জানেন 6, 7, 8 অথবা আরেকটা সিস্টেম আছে অনলাইনে, যারা 18+ তাদেরকে স্কুলে যাওয়ার দরকার নেই, তাদের এমনি হতে হবে। সঙ্গে তাদের সাপোর্টিং ডকুমেন্টস, তার বাবা বা মায়ের ফ্যামিলির ভোটার লিস্টে কত নম্বর পার্টে কত সিরিয়াল নাম্বার যা ওদের কাছে দেখবে আছে সেটা জমা করতে হবে। একটা অ্যারাইজ করেছিল কোশ্চেন সবার পক্ষ থেকে যে বহু মানুষ মারা গেছে তাদের নামটা রয়েছে। केंद्र की भाजपा सरकार द्वारा सरकारी संस्थानों के निजीकरण के विरुद्ध में मजदूर संगठन BMS के कार्यकर्ताओं ने एक रैली निकालकर जिला शासक कार्यालय के समक्ष धरना प्रदर्शन किया। नहीं, ये हमारे पुलिस पर्सनल के जो जवान हैं, हमारी बहनें हैं, जिन्हें हम कोरोना वॉरियर्स कहते हैं, कोरोना योद्धा के रूप, चाहे राज्य सरकार के कर्मचारी हों, चाहे केंद्र सरकार के कर्मचारी हों, कोरोना योद्धाओं ने अपने प्राणों का अर्पण किया, शहादत दी
वैसे कोरोना योद्धा जिन्होंने अपने सेवा काल में शहादत अर्पित करते हैं और आज भी कोरोना काल में अभी बढ़ना शुरू हो गया है। हमें सावधान रहना है, नियम कानून का अनुपालन करना है, लेकिन हम तो करते हैं। हमारे पुलिस पर्सनल अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए, हमारी ये बहनें हमारे परिवार की जो अभिन्न अंग हैं, रात दिन 24 घंटे ड्यूटी करती हैं। यह पब्लिक सेक्टर का अस्तित्व होता है। काम करने के लिए कह दीजिए तो भाग खड़े होते हैं, हाथ खड़ा कर देते हैं। इसे के वजूद को समझना होगा और ऐसी परिस्थितियों में हुई थी अगस्त में, उसके निर्णय के आधार पर केंद्र सरकार के द्वारा मोनेटाइजेशन, प्राइवेटेशन और कॉर्पोरेटाइजेशन किया जा रहा है, जिसके चलते पब्लिक सेक्टर के ऊपर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। भारतीय मजदूर संघ निजीकरण, विनिवेशीकरण और निगमीकरण का विरोध करता है और इसी क्रम में पब्लिक सेक्टर बचाओ, देश बचाओ के बैनर तले आज प्रतीकात्मक रूप से अपने पश्चिम बर्धमान के जिलाधिकारी महोदय के कार्यालय के सम्मुख यह ज्ञापन का पत्र देश के प्रधानमंत्री को प्रेषित करते हुए कि आप अपनी नीति में बदलाव लावें, जिससे कि देश के आर्थिक विकास में जो रीढ़ की हड्डी के रूप में हमारा पब्लिक सेक्टर है, जो हर जगह कोरोना में भी देखे हैं कि से हमारे पब्लिक सेक्टर के कर्मचारी कोरोना योद्धा बन कर के सामने आए और उन्होंने शहादत भी दिया है। जो उन्होंने शहादत दिया है उनको श्रद्धांजलि भी अर्पित करते हैं बीएमएस की तरफ से। तो ऐसे पब्लिक सेक्टर का वजूद कायम रहे, उसका निजीकरण न हो, उसका मुद्रीकरण न हो, उसका निगमीकरण न हो। इसी मामले को लेकर के बीएमएस पूरे देश में इकाई से लेकर के और डीएम ऑफिस पर इस प्रतीकात्मक प्रदर्शन के माध्यम से अपना ज्ञापन का पत्र प्रेषित कर रहा है। कोल रेल सभी पब्लिक सेक्टर, कोल, रेल, सेल, भेल, गेल जितने भी हैं, डिफेंस के 41 हमारे आयुध कारखाना है जो उसको निगमीकरण किया जा रहा है। अलग अलग सेक्टरों में अलग अलग नाम दिया गया है। जैसे कोल में कमर्शियलाइजेशन किया गया है, आपका सेल में वहाँ भी वही बात चल रही है, आपका डिफेंस में निगमीकरण की बात कर रहा है। ग्राहकों के लिए चाहिए खास वेन्यू जो आपकी शान के मुताबिक आपको हर तरह की फैसिलिटी दे। ऐसा खूबसूरत बैंक्वेट हॉल जो आपके यादगार लम्हों को खूबसूरत बना दे। वेल डेकोरेटेड स्पेशियस हॉल फॉर बर्थडे, मैरिज फंक्शन, एंगेजमेंट एंड अदर टाइप ऑफ सेलिब्रेशन। इफ यू वांट योर मेमोरेबल डे मोर एक्साइटिंग, देन कॉन्टैक्ट ड्रीम बैंक्वेट, आपके सपनों का महल, पानपुर, रहमत नगर, रोड नंबर 1 नियर ईदगाह। फॉर बुकिंग कॉल ऑन 8653177330 and 6295188313। इनका 35 बीघा ज़मीन है। आप सुने होंगे जमुड़िया में सुपर स्मेल्टर्स बोल के एक फैक्ट्री है, वो इलीगल तरीका से इनके ज़मीन को इलीगल तरीका से उसमें अपना कंस्ट्रक्शन कर रही है, इलीगल तरीका से उसको बना रही है। और ये ऐसा क्यों कर रही है, क्या इसके पीछे क्या मकसद है करने का? इसके पीछे क्या कंपनी फैक्ट्रीज यही चाहती है? एक तो फैक्ट्री CSR फंड का कोई यूज़ नहीं करती, जो लोकल डेवलपमेंट का यूज़ होता है वो नहीं करती। उसके बाद लोकल लोगों को वहाँ से कोई हेल्प नहीं है। उसके बावजूद ये किनके सपोर्ट पे ये सुपर स्मेल्टर्स फैक्ट्री और ऐसे फैक्ट्रीज अपना ऐसा काम करती है, इलीगल काम। इनका 35 बीघा ज़मीन जो इलीगल तरीके से इन्होंने सुपर स्मेल्टर्स फैक्ट्री ने ऑक्यूपाइड कर लिया है, उसका जवाब कौन देगा? इसका मतलब यहाँ से सीधा सीधा इंडिकेशन जाता है, इसका डायरेक्ट लिंकअप वहाँ के लोकल MLAs से है, वहाँ के लोकल लीडर्स से है। उसके बाद इसका कहीं ना कहीं लिंकअप इनका गवर्नमेंट ऑफिशियल से भी है, तभी ये काम हुआ। 2002 में इनका ज़मीन दिखाया गया था कि BLRO सर्टिफाइड इनका ज़मीन है। आज 2021 में इनका ज़मीन दिखाया जाता है वो खास ज़मीन है और LTDM है। ऐसा क्यों? हम लोगों ने RTI भी करके रखा है कि RTI हमें मिलना चाहिए कि इनका ज़मीन इलीगल तरीके से कैसे हुआ, इसका वजह क्या है। बाकी आपको खुद लक्ष्मी देवी जी खुद बताएंगे कि उनके साथ क्या हुआ, कितने सालों से वो परेशान है। इसीलिए आज ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ताज़ा तरीन अपलोड्स की नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए घंटी के निशान को दबाना ना भूलें।